आप सभी को सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम स्व सहायता समूह के 13 सूत्रों के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि स्व सहायता समूह के सही संचालन के लिए 5 सूत्रों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन हमारे समूह को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए एवं समूह के सदस्यों के जीवन में नया सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन 13 सूत्रों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है नियमित साप्ताहिक बैठक। समूह के सदस्यों ने जो भी दिन बैठक के लिए निर्धारित किया है उस दिन आपको अनिवार्यतः बैठक करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए हृदय की धड़कन जरूरी है, उसी प्रकार समूह के चलते रहने के लिए बैठक अनिवार्य है। जब हृदय की गति रुक जाती है तो मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार समूह की बैठक नहीं होगी तो समूह का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसलिए समूह की बैठक नियमित होना चाहिए। चलिए दूसरे सूत्र की बात करते हैं। नियमित साप्ताहिक बचत। नियमित बचत करना समूह संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबकी सहमति से जो भी राशि निश्चित की गई है वह राशि सभी सदस्यों को बैठक में जरूर जमा करना चाहिए। गरीब परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करके जो राशि कमाते हैं, लेकिन वह राशि बचत नहीं कर पाते। कमाई गई सभी राशि खर्च हो जाती है। तो समूह एक ऐसी जगह है, ऐसी सुरक्षित जगह है जिसमें आप अपनी बचत जमा कर सकते हैं, जो राशि आपको भविष्य में काम आएगी। इसलिए नियमित बचत करते रहें एवं बचत की गई राशि को बैंक खाते में माह में एक बार जरूर जमा कराएं। चलिए तीसरे सूत्र की बात करते हैं, नियमित लेन देन। इस सूत्र के अंतर्गत जो भी राशि आपने बचत की है या आपके समूह के कोष में उपलब्ध है, उस राशि को आपसी लेन देन यानी ऋण के रूप में समूह के सदस्यों को उधार देते रहना चाहिए। आपसी सहमति से कोशिश यह होनी चाहिए कि ऋण आवश्यकता के हिसाब से वितरण हो एवं सभी सदस्यों को बराबर नहीं बांटा जाए। सभी के पास बराबर राशि होने से ऋण भुगतान करने में कोई किसी पर दबाव नहीं बना पाएगा एवं किसी का भी काम नहीं हो पाएगा। चलिए अब चौथे सूत्र की बात करते हैं, नियमित ऋण वापसी। इस सूत्र के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी सदस्य को ऋण देते हैं उसी समय ऋण वापसी नियोजन निर्धारित कर लेना चाहिए एवं निर्धारित किए गए समय पर ऋण प्राप्तकर्ता को समय पर समूह में ऋण की राशि मय ब्याज के जमा करते रहना चाहिए। इस सूत्र को समूह की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। इसलिए ऋण वापसी समय पर होना ही चाहिए। चलिए अगले यानी 5वें सूत्र की बात करते हैं, नियमित लेखा संधारण। 100 बक्का एक लिखा। जी हाँ, समूह में जो भी कार्यवाही या गतिविधि हो रही है उसे अपनी बैठक कार्यवाही पुस्तक में जरूर लिख लेना चाहिए। समूह की अन्य सहयोगी रिकॉर्ड में भी समय पर प्रविष्टि करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कुछ समय पश्चात आपका हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है, जिससे समूह की पारदर्शिता खत्म होने लगेगी। इसलिए आवश्यकता है कि नियमित लेखा संधारण होता रहे। चलिए अगले सूत्र की बात करते हैं। 6वां सूत्र क्या है? बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन। आप सभी ने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। मतलब
यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास सब कुछ है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। बीमार होते हैं तो तुरंत इलाज कराना है, समय पर टीकाकरण कराना है। स्वच्छता के लिए जरूरी है कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। बहनों को माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। पोषण के लिए जरूरी है कि पौष्टिक भोजन करें। कोशिश करें घर पर पोषण वाटिका लगाएं तथा ताजी हरी सब्जी का उपयोग भोजन में करें। अब अगले सूत्र की बात करते हैं, समय अनुसार शिक्षा का पालन। जी हाँ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस सूत्र के अंतर्गत समूह की बहनों को कोशिश करना चाहिए कि उनके परिवार एवं पड़ोस में कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। हमें लड़का एवं लड़की दोनों के लिए समान शिक्षा पर जोर देना चाहिए। चलिए अगले सूत्र की बात करते हैं। 8वां सूत्र कौन सा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ सक्रिय भागीदारी। स्व सहायता समूहों से जुड़ी सभी बहनों को ग्राम सभा में जरूर जाना चाहिए। ग्राम सभा ऐसा स्थान है जहां बहनें अपने अधिकारों के बारे में बात रख सकती है। महिलाओं को उनकी समस्याओं के निराकरण करने हेतु अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा सकती है। इसलिए सभी को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी करना चाहिए। अगला सूत्र है पात्रता तक पहुंच। हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जो महिला जिस योजना के लिए पात्र है उसका पात्रता अनुसार उसे लाभ मिलता रहे। अगला सूत्र है संवहनीय आजीविका। यह सूत्र स्व सहायता समूह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। समूह सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि समूह में रहते हुए आपको जो सहयोग मिल रहा है उससे आजीविका के ऐसे साधन जुटा लेना है जिससे आपको लंबे समय तक आय होती रहे। चलिए अगले सूत्र की बात करते हैं। 11वां सूत्र है नगद रहित व्यवहार। इस सूत्र के अंतर्गत हमारे समूह को कोशिश करना चाहिए कि नगद लेन देन न करते हुए चेक का उपयोग करें, आरटीजीएस या एनईएफटी का उपयोग करना चाहिए। अब अगला सूत्र 12वां सूत्र है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को बचाना हमारा नैतिक दायित्व होता है। हमें पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ काटने से रोकना चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब अगला सूत्र है 13वां सूत्र सभ्यता संस्कृति एवं संस्कारों का नियमित पालन। इसके अंतर्गत हमें अपनी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का एवं हमारे संस्कारों को हमें भूलना नहीं है, उसका पालन भी हमें करते रहना है। धन्यवाद साथियों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वह भी इन बातों के प्रति जागरूक हो सके। धन्यवाद।